ओम शांति। आज 30 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी ना। बाबा ने कहा, हाँ, बाबा से प्रतिज्ञा करो कि हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे और 5 विकारों का दान देकर कभी भी वापस नहीं लेंगे, है ना। तो कल बाबा ने पक्की सबको प्रतिज्ञा कराई थी, है ना। कि सतयुग में जाना है तो बाबा ने कहा पवित्र होकर के जाना है। जो भी पतित होंगे तो फिर उनको अंत में सजा खानी पड़ेगी, इसलिए निरंतर याद की यात्रा में रहें। तो बाबा ने कहा पवित्र तो बहुत रहते हैं लेकिन साथ में याद भी बहुत ज़रूरी है ना। दुनिया वाले तो जानते ही नहीं, इसलिए बाबा को पक्का पत्र भी लिखना है। बाबा भी हमको पत्र लिखता तो हम भी बाबा को पत्र लिखते हैं। बाबा हमारा बाप टीचर गुरु है ये सबको बताना भी है और खुद भी याद रखना है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है। वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाशोनी है। क्योंकि यह दुनिया विनाशोनी है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। उत्तर है, हमें पावन बन बाप को याद कर, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो कि बाबा से हम सतयुग का पूरा वर्षा लें, सिर्फ यही आश हो। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। इसी आस से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, ये सब वरदान मिल जाएंगे, है ना। सतयुग में होंगे तो क्या होगा, आयु भी लंबी होगी, धनवान भी होंगे, तो बाबा के पुत्र भी होगा। तो आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव का सब वरदान मिल जाएंगे तो सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा यह समझा रहे हैं और तुम जानते हो कि बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। दुनिया में एक दूसरे को देते ना आशीर्वाद। अब बाप तुमको वरदान देते हैं आयुष्मान भव।
तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी, वहाँ पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। सुना क्या कहता बाबा? यहाँ पर जो भी बच्चे हैं सब दुख देने वाले, सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं, तो बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। तो अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है, तो इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। सुना बाबा क्या कहता? नरक में कोई कामना, क्योंकि तो यही खत्म हो जाएगी ना। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है, इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी। धन की भी कामना नहीं रखो कि बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, नहीं? पेट को क्या चाहिए? और उसके लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना धन इकट्ठा करके रखते हैं, तो क्या फायदा? बाबा कहते पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। तो बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटेगा। कौन सा दान दो? 5 विकारों का। बाबा कहते ये 5 विकार हैं, यह दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तो तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है ना? अभी बनेंगे तब सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है, 5 विकारों का दान देना पड़ता है। तो बच्चों को बाप कहते हैं कि मीठे बच्चों आश कोई भी नहीं रखो। इस दुनिया में कोई भी, बाबा कहते आशा नहीं रखनी है सिवाय बेहद के बाप से वर्षा लेने के, है ना? बेहद के बाबा से हमको वर्षा लेना है, बस यही एक आशा है ना? तो बाकी थोड़ा समय जाता है, थोड़ा समय है। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो, है ना? इस पुरानी दुनिया में मिल भी जाएगा तो कितना समय चलेगा। इसलिए कोई भी आश नहीं रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतोप्रधान बनना है। तो इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से कि हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवें। किसी को भी कभी दुख नहीं देना है। 1-2 के ऊपर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, है ना? कहते हैं इसने छोड़ दिया है। तो इस समय रावण राज्य में सब पतित पापात्माएं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है, तो यह ग्रहण छूट जाएगा। उस बाबा कहते हैं सबके ऊपर ग्रहचारी है।
बिल्कुल ही काले बन गए हैं, तो बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तभी तो गाते हो कि पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बना, है ना। बाबा कहते सतयुग से नीचे उतरते उतरते बिल्कुल पतित बन गए, है ना। और फिर बाबा को पुकारते, तो बाप फरमान करते, आदेश देते हैं कि बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो, इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। तो बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे और अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो, तभी तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी, है ना। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है ना। बच्चा जब तक निर्विकारी है तो क्या है, सुखी है। वही बच्चा जब विकार में जाता है तो दुखी होने लगता है ना। तो बाबा सतयुग में सब क्या है, निर्विकारी हैं, तो सब सुखी है। तो बाबा कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने, और अभी तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी हैं। अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। तो गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। सुना, बाबा कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, इस दुनिया में कोई कामनाएं, कोई इच्छाएं नहीं रखनी। हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे, तो 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है, भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है ना। माया तो क्या करेगी, तूफान लाएगी ना। दुनिया में भी जैसे तूफान तो आते हैं लेकिन मनुष्य अपनी संभाल करते हैं, ऐसे ही बाबा कहते माया तो तूफान लाएगी परंतु तुमको पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है, तो तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं, तभी फिर से निरोगी बन रहे हैं। तो जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते, पता ही नहीं पड़ता ना, हार्ट अटैक हुआ खत्म। तो कोई भी आश नहीं रखनी। यह सब छी छी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आस है कि बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। सुना, आज और कल बाबा ने पूरा टाइम एक ही बात कही कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा, तो तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। तो भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी और इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। तो बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। तो त्रेता में है शुक्र की दशा, तो जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा। सुना, कम याद करेंगे तो राहु की दशा, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा। तो यह भी समझा दिया है कि अभी सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप
को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए ना, उड़ना चाहते हैं लेकिन माया क्या करती, पंख काट देती। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। तो ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। तो ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो याद से ही विक्रम विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। तो पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। तो वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा। बाबा कहते आयु भी बड़ी होगी तो धन भी बहुत होगा। सतयुग में क्या होगा, निरोगी काया और धन होगा ना। बाबा कहते फिर आयु भी बड़ी होगी। तो वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। यहाँ तो बच्चा नहीं होता है तो दूसरे के बच्चे को गोद लेते हैं, उसको धर्म का बच्चा बनाते। लेकिन सतयुग में सबको अपना बच्चा होगा। बाबा कहते आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं। हम सब किसके बच्चे, भगवान के धर्म के बच्चे है ना। ज्ञान जिसने धारण किया वो भगवान का बच्चा कहलाए, जिसने नहीं धारण किया बाबा कहते वो मनुष्य का बच्चा हो। तो भगवान बाबा कहते हैं धर्म का बच्चा बनाते हैं। तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। तो पूछते हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे, तो वहाँ है ही योग बल। यहाँ भी जब योग लगाते हैं तो जो चाहते हैं वो पा जाते हैं। बाबा की जब संगम युग में इतनी शक्ति है तो सतयुग में कितनी शक्ति होगी। तो ड्रामा में नूद है, सतयुग में सब योगी हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते, लेकिन यहाँ इतना योग लगाया कि सतयुग में बाबा कहते योग बल से ही काम चलाते हैं। इसलिए कृष्ण को योगी कहते हैं। वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है। तो बाबा कहते भविष्य में योगी रहते हैं। तो बाप ने योगी बनाया है और योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। जो बाबा को याद करते वो सब हैं योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तो तुमको समझाया है तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। तो इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो। बाबा कहते यहाँ चाहते ना बच्चा हो तो हम उसको धन दें। बाबा कहते नहीं, अभी कोई दुनिया चलनी ही नहीं है तो फिर किस लिए आस रखनी है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई आस नहीं रखनी है। कोई बच्चा हो तो फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े ना। तो देह अभिमानी काम कटारी चलाते और देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। तो बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं। अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाप कितना सुख देते हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। सुना क्या कहता बाबा,
बाबा इतना सुख देने आया है तो पूरा वर्षा लेना चाहिए, थोड़े से में ही खुश नहीं हो जाना। बाप तो गरीब निवाज है, गाया भी जाता है, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। तो बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, तो यह भी समझते हो कि अभी सबको वापस जाना है। अब शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, है ना, बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है। तो आकर समझो। तो हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, जैसे कोई भी सर्जन होता तो अपना बोर्ड लगाता है ना। तो बाबा के तुम भी सर्जन हो ना, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तो तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो और कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। शरीर के बाप को तो हम जानते हैं, अभी आत्मा के बाप को जानो। तो हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो, तो बेहद का बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तो बेहद का वर्षा मिलेगा। तो प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ और इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे, है ना। बाबा को याद करेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। तो अब है संगम, तो कलयुग से सतयुग बनना है। तो भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 हैं, मन मना भव और मध्याजी भव। बाबा कहते अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। इस याद से खुशी में रहेंगे और इस छी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो, है ना। आस रखते हैं फिर आश पूरी नहीं होती है तो दुखी होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कोई आश ही नहीं रखो, क्योंकि मिटने वाली दुनिया है, इसमें आस रखने की तो जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए, तो वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, और तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं। उससे बेहद का सुख मिलता है। तो बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। सुना क्या कहता बाबा, बाबा को याद करेंगे तो कभी रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो, बाबा चिंता नहीं करो, माया के तूफान तो आएंगे। यह है युद्ध, संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। अब तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी रहेगा, है ना। तूफान तो आगे बढ़ जाता है ना। तो बाबा कहते फिर क्यों उसमें बुद्धि चलानी है। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, यह धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ, यह सब मरे हुए हैं। सुना क्या कहता बाबा, अभी जो भी है सब क्या, सबको मरना ही है, तो पहले इस क्या समझो, ये सब मरे हुए। आपस में यही बातें करते रहो कि बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे, तो चक्र भी याद रखना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है,
हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं और स्वर्ग में फिर से आकर पाठ बजाते हैं, है ना। अभी समय पूरा हुआ, हम घर जाते हैं और फिर स्वर्ग में आते पाठ बजाने। तो हम आत्मा हैं और आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बाबा कहते यह राजयोग है। बाप को याद करते हैं तो बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने, फिर नरकवासी बने, जब योग लगाया स्वर्ग के मालिक बने, फिर धीरे धीरे नीचे उतरे तो नरक के मालिक बने। अभी फिर स्वर्गवासी बनते हैं एक बाबा की याद से। तो बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, तो ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। बाप को याद करते हैं और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़ी विकार के लिए आस रखनी है ना। बाबा कहते हैं इस कलयुग के अंत में अब थोड़ी विकारों की आस रखनी, ये छी छी आश है, अब तो पार लौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। कई लोग कहते क्या करें, हम बीमार हैं। बाबा कहते और फुर्सत ही फुर्सत है, अभी खटिया पे पड़े क्या करेंगे, याद ही करेंगे ना। तो बीमार हो तो भी याद कर सकते हो। तो बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं, तो बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं। बाबा पहले से लिखते थे ना पत्र, तो शिव बाबा लिखवाते। ब्रह्मा बाबा तब लिखते जब शिव बाबा लिखवाते हैं, तो तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं, तो रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। तो सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं। प्रकृति भी पावन बनती है, और तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तभी तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, नहीं? जब शरीर पतित है तभी सोचते गंगा में स्नान करने से शरीर भी पावन बनेगा, आत्मा भी पावन बनेगी। तो बाबा कहते कि शरीर को धोने गंगा में जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती ही नहीं, वह तो होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है, पावन बनकर वापस घर जाना है। यही एक आश रखनी है। पावन बनकर वापस घर जाना है,
यही एक आश रखनी है, अंतमति सुगति, अंतमति सुगति। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। वरदान है, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं, जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है ना। क्या कहते हैं, जब तक दुनिया में हमारा हिसाब किताब है, पार्ट है, तब तक हम इस शरीर को छोड़ नहीं सकते, चाहते हुए कोई शरीर छोड़ नहीं सकता। ऐसे बाबा की याद बुद्धि से अलग ना हो, जैसे शरीर से आत्मा अलग नहीं हो, ऐसे बुद्धि से बाबा की याद अलग न हो, सदा बाप का साथ हो। दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित न करे, इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। और ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं, है ना। इनका हर संकल्प, बाबा कहते हैं, हर सेकंड जो है योग का है, और योग का है माना फिर सहयोग का है। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो, है ना। बाबा कहते, बाबा की सेवा में अगर समस्या उत्पन्न करने वाले हैं तो ऐसे न बन करके क्या करो, समाधान करने वाले बनो, है ना। बाबा कहते तभी जा करके योगी सहयोगी कहेंगे। अगर योगी आत्मा ही समस्या कर दे तो समाधान कौन करे। इसलिए बाबा कहते हैं, कुछ भी हो जाए, कितने भी माया के तूफान आए, हमको एक बाबा की ही याद में रहना है और 5 विकारों का दान देना है। तो बाबा इसलिए आशीर्वाद देते हैं, सतयुग में आशीर्वाद चलेंगे, है ना। आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, वो सब आशीर्वाद वहाँ चलेंगे। यहाँ तो सब समाप्त होने वाला है। यहाँ बाबा दे भी दे तो भी समाप्त होने वाला है। इसलिए इस दुनिया में कोई भी आशाएं नहीं रखनी, ठीक है। ओम शांति।